हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। वेलकम टू द चैनल साचीज़ मॉम लाइफस्टाइल। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों भाई वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को टाइम दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ बताती हूँ। अभी रात के बज रहे हैं 7:49, यानी 8 बजने में 12 मिनट लगभग बचा हुआ है। दिन है सोमवार का और हम लोग जा रहे हैं सामान लेने। सामान बोले तो राशन का सामान, मतलब घर में जो ग्रॉसरी वगैरह लोग फिल करते हैं ना, वो सब। तो जी एज़ यूजुअल हम लोग यहाँ फंसे हुए हैं ट्रैफिक में। रात मतलब निकलते निकलते समझ लीजिए कि 8-5 लगभग हो गया होगा हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। लेकिन ट्रैफिक थी क्योंकि अभी ईद है ना, तो रास्ते में थोड़ी भीड़ ज़्यादा ही है। शॉपिंग वगैरह भाई मतलब अभी तो जैसे कि फेस्टिवल में थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता भी है रश। और हम लोग लेट आए हैं तो यहाँ है खाली। तो मैं कहाँ आई हूँ ये आप लोग बताइएगा। तो यहाँ आ गए थे हम लोग सामान लेने। जब ये भरा भरा देखती हूँ ना तो ऐसा लगता है सब उठा लूँ, लेकिन जब पता है अपने को भाई, अगर एक भी यहाँ से लो तो उसका भाई पेमेंट भी करना होता है अपने को। तो जी खैर, जितनी ज़रूरत की सामान थी हमने ले ली। और यहाँ से हम लोग देख रहे थे चोकोपाई, बट फिर हमने नहीं लिया था। इससे पहले हम लोग कुछ सामान ले चुके थे। आधे सामान के लिए हम लोगों को इसके ऊपर वाले फ्लोर पे जाना था। वहाँ गए हम लोग और उसके बाद फिर आ गए बिलिंग के लिए। लगभग इस टाइम पर 9:30 हो रहा था। अनाउंसमेंट हो रही थी कि अपनी शॉपिंग को विराम दे और बिलिंग की तरफ, मतलब बिल काउंटर की तरफ बढ़े आप लोग, क्योंकि स्टोर बंद होने वाला है। तो हमारी तो हो गई थी उससे पहले, अनाउंसमेंट होने से पहले ही हम लोग चले गए थे बिलिंग करवाने के लिए। और उसके बाद फिर हम लोग अब जा रहे हैं घर। तो सामान को हमने डाल दिया था होम डिलीवरी पे। हम लोग लेकर नहीं आ रहे थे क्योंकि स्कूटी में ढेर सारा सामान हो जाता है, दिक्कत होती है लाने में। और जब हमारे पास सुविधा है तो फिर सुविधा का उपयोग क्यों ना किया जाए, है ना। तो हमने होम डिलीवरी पे सामान डाला, उसके बाद आए। लगभग इस टाइम पर बज रहे थे 10। तो भाई अब जल्दी में क्या बने, तो मैगी रखा हुआ था घर पे, तो बस एक बहाना चाहिए मैगी खाने का, और हमने बना लिया और खा लिया। उसके बाद फिर ये वीडियो है अगले दिन की, यानी कि ट्यूसडे की, मंगलवार की। तो यहाँ पर सामान आ चुका था। मैं क्लास गई हुई थी सुबह में स्कूल, तो सुबह ही डिलीवर हो गया था, तो रिसीव हो गया। उसके बाद फिर मैं जब आई तो हस्बैंड इसे ला कर रख दिए थे रूम पर, मतलब जहाँ सामान रखना होता है वहाँ पर। देख लीजिए 2 बोरी में आया है। और इन लोगों की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है। इस टाइम पर समय हो रहे हैं 5 बजने में 10 मिनट बचे हैं। इस टाइम से मैंने आपको सिर्फ टाइम दिखाया है, लेकिन मैंने इसके 10 से 15 मिनट बाद स्टार्ट किया था काम। मैं क्या क्या कर रही हूँ, तो यहाँ मग में मैंने पानी लिया है, उसमें थोड़ा सा डाला है डिटॉल। और प्लान है कि सारे डिब्बों को ऊपर ऊपर से पोंछ दिया जाए, क्योंकि अंदर से वो साफ़ थे। 2-3 डिब्बे ही ऐसे थे जिसमें पहले का सामान था, बाकी डिब्बे देख लीजिए खाली हैं। तो खाली होते हैं तो मैं साथ के साथ धोती जाती हूँ, लेकिन फिर भी वो जैसे कि होता है ना कि काफ़ी दिन से रखे हुए हैं तो डस्ट पड़ जाता है। और बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो लोगों का मशीन, तो सीमेंट, बालू, गाड़ी, ये सारी चीज़ें, तो वो सबका डस्ट तो आएगा ही घर में। तो सारे डिब्बों पे जिसमें धूल जमी थी वो भी, और जिसमें नहीं जमी थी वो भी। तो मैंने सारे के सारे डिब्बों को मैंने अच्छे से डिटॉल वाले पानी से पोंछ दिया है एकदम अच्छे से। एक एक डिब्बे और सीसी को, सारे डब्बे आपको मेरे अलग अलग दिख रहे होंगे। तो जो सामान जैसे आता है, अगर वो उस डिब्बे में है, डब्बा अच्छा है, यूज़फुल है, तो फिर वो यूज़ हो जाता है। नहीं तो अगर यूज़फुल नहीं है तो फिर वो हटा दिया जाता है। तो ये सारे डिब्बे पहले के ही हैं। देख लीजिए, ये ग्लूकॉन-डी, हॉर्लिक्स और च्यवनप्राश, जैम, फिर हनी के जो छोटे छोटे डिब्बे आते हैं ना 250-250 ग्राम वाले, वो वाले मेरे पास बहुत सारे इकट्ठे हैं। तो उनमें मैं छोटे छोटे सामान रखती हूँ।
जैसे कि आपने मुझे देखा भी होगा बहुत बार गरम मसाला या फिर किचन किंग या फिर आमचूर पाउडर, वो सब मैं उसमें रखती हूँ क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं तो इजीली दिखते हैं। और ये डिब्बा देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें चावल बच रहा है, ये बासमती चावल का डब्बा है। तो जी ऐसे कर करके मैंने एक एक करके सारे डिब्बों को इस तरह से अच्छे से साफ़ कर दिया था, पोंछ दिया था। और ये डब्बे साफ़ है अंदर से, जब खाली होंगे तब फिर मैं मतलब, क्योंकि पूरा इस तरह से खाली कम ही होता है। इस बार थोड़ा लेट हो गए हम लोग सामान लाने में, नहीं तो होली के समय ही आ जाता, लेकिन होली में बाहर जाना था तो इस वजह से होली में सामान नहीं आया, इसलिए ये सारे डिब्बे आपको पूरे ही खाली दिख रहे हैं। नहीं तो इतना खाली नहीं होने देती, मैं ले आती हूँ क्योंकि ना मतलब घर में सामान नहीं रहता तो मुझे लगता है कि भाई क्या बनाऊँ क्या करूँ, उस तरह वाली मेरी हालत रहती है। क्योंकि डब्बों में सामान भरा है तो देख कर लगता है कि हाँ कुछ भी आप बना सकते हो, कोई भी गेस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि भाई मेरे पास सामान है। और सामान है तो आप किसी भी समय कुछ भी बना सकते हो जब आपका मन करे और जो आपको आता हो स्पेशली, क्योंकि बहुत आइटम्स मैं नहीं बनाती भाई, सिंपल रेगुलर ही बनाती हूँ। सिंपल सा खाना बस अच्छा बन जाता है, खाने लायक रहता है, मैं खुश रहती हूँ बस उसी में। तो एक एक करके डिब्बों को मैंने पोंछ दिया और इस समय तक मैंने सारे के सारे सामान को उसकी जगह पर पहुंचा दिया था। ये सारा कचरा निकला है और ये साबुन, फिनाइल और नारियल का तेल तीनों अलग अलग जगह पे जाएंगे। और इधर देख लीजिए पूरा चकाचक है, पेपर वगैरह मैंने सब कुछ चेंज कर दिया था। नीचे जो मैंने बताया ना हनी के और जैम के डब्बे में छोटे छोटे सामान है, ऊपर में बड़े बड़े सामान, सॉरी मतलब जो ज़्यादा क्वांटिटी में रहते हैं वो सब है। बिस्किट वगैरह को भी मैंने डब्बों में फिल कर दिया है और सारे पेपर और जो ये प्लास्टिक और जो भी मैंने खोला था पैकेट जिनका भी मसालों वगैरह का, सबको मैंने एक प्लास्टिक में अच्छे से रैप करके और डाल दिया, क्योंकि ये तो अब जाएगा कचड़े वाले में। और अब ये इसके बाद ना मतलब फीलिंग आ रही थी, यस मतलब कर लिया मैंने, कंप्लीशन वाली फीलिंग आ रही थी कि क्योंकि जब सामान लेने जाओ फिर सामान जब घर आ जाए और उसके बाद वो जगह पे अरेंज हो जाए, इतना बड़ा टास्क होता है कि मत बोलिए। और अगर आप जॉब में हैं तो समझ लीजिए कि आपको उसके लिए अलग से टाइम एक्स्ट्रा निकालना होता है। तो खैर वो हो गया। उसके बाद सारे बड़े बड़े जो कचड़े थे उन्हें मैंने एक जगह पर रखा। और उसके बाद क्योंकि समय लगभग क्या शाम ही हो गया था, तो मतलब शाम में मैं झाड़ू लगाकर बाहर नहीं निकालती कचरा, तो बोलते हैं ना कि शाम में कचरा बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो मैंने बस जैसे झाड़ू लगाया और साइड में मैं एक साइड कर दूँगी कि वो अच्छे से साइड में रहे, फिर जब सुबह लगाऊंगी तब वो बाहर जाएगा रूम से। तो यहाँ पर बस वही चल रहा है। और बहुत ज़्यादा जैसे कि अब बड़ा बड़ा जो था वो तो मैंने हटाया है, अब इतना कहाँ ही रखूँगी, लेकिन हाँ जब झाड़ू लगाती हूँ तो कोशिश यही रहती है कि नहीं निकालूँ घर से बाहर, बाकी जब जैसी ज़रूरत वैसा। तो यहाँ लगा दिया मैंने साइड में कचरा। बाहर देख लीजिए पूरा अंधेरा हो चुका था। मैंने सुबह में पर्दे वगैरह चेंज किए थे, वो सब धोकर मैं डाली हूँ और समय देख लीजिए 7:10। तो 2 घंटा पूरा जैसा मैंने आपको समय दिखाया था, लेकिन नहीं 2 घंटा, क्योंकि बीच में मैं फ़ोन वगैरह देखने लगी थी। और उसके बाद फिर ये है रात का डिनर, रोटी सब्जी और प्याज में नींबू और नमक डाला हुआ है। तो ये था छोटा सा वीडियो, कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक बाय।